वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे नीट कोड का क्वेश्चन नंबर 136 सिंगल नंबर। ये जो है एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। सिंगल नंबर के और भी दो पार्ट्स और हैं, दो क्वेश्चंस और हैं इसके, सिंगल नंबर 2 एंड सिंगल नंबर 3। बट आज हम करने वाले हैं सिंगल नंबर 1 कवर। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। Given a non-empty array of integers nums, every element appears twice except for once. For find that single one, you must implement a solution with a linear runtime complexity and use only constant extra space. So question देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। समझ आ गया होगा आपको डायरेक्टली कि क्वेश्चन के अंदर एक इंटीजर नम्स आपके पास गिवन है, एरे, और उसके अंदर आपके पास दो एलिमेंट्स तो ऐसे हैं कि जो रिपीट हो रहे हैं। लाइक एवरी एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है, दो टाइम्स आ रहा है। बट एक एलिमेंट ऐसा है जो सिर्फ एक बार आ रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर वन। सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो कि सिर्फ एक बार आ रहा है और हमें उसी एलिमेंट को फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन इन्होंने हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्या, कि हमें ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चले और कांस्टेंट स्पेस हो उसकी। क्लियर? तो ये अब हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग अप्रोच करना होगा हमारे आंसर को। जैसे एग्जांपल हम 1 देखते हैं, इसके अंदर हमारे नम्स एरे के अंदर एलिमेंट्स थे 2, 2 और 1। यहाँ पे 2 जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है और 1 जो है वो सिंगल टाइम आया है, इसीलिए इसका आउटपुट है 1। क्लियर? अब सबसे पहले देखते हैं इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच पे। अब देखो, जैसे ही ये क्वेश्चन तुम्हें दिखा, सबसे पहली अप्रोच जो तुम्हारे माइंड में आएगी दैट इज वेरी कॉमन, कि क्या कर लो, हम एक काम करते हैं, हम करते हैं काउंट फ्रीक्वेंसी। राइट? हम सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं, काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। और जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो होगी तुम्हारे पास 1, दैट विल बी योर आंसर। जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हुई वो सेफ है, लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है वो तुम्हारा हो गया आंसर। तो इसके अंदर तुम क्या करोगे, हम ट्रेवर्स करेंगे होल एरे को। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स होल एरे। राइट? पूरे एरे को हम ट्रेवर्स करेंगे, और एक बार नहीं, दो बार, क्योंकि एक बार तो हम कंपेयर करें, एलिमेंट उठाएंगे और नेक्स्ट ट्रेवर्सल के अंदर हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। राइट? और साथ ही साथ हम फ्रीक्वेंसी जो है वो काउंट करेंगे सबकी। क्लियर है? और जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हुई उसको हमने रिटर्न कर देना। फ्रीक्वेंसी जिसकी भी 1 हुई उसको हम रिटर्न करेंगे। तो ये जो तुम्हारी अप्रोच है ना, इस अप्रोच के अंदर प्रॉब्लम देखो तुम क्या है। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रूट फोर्स अप्रोच इस क्वेश्चन की यही होगी तुम्हारे पास। क्लियर? अगर लेकिन अब हम इस क्वेश्चन के अंदर बात करें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, किसकी बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो जैसे तुम देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड के अंदर, इस पर्टिकुलर अप्रोच के अंदर हमें लगेगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जैसे मान लो ये एग्जांपल लो, सबसे पहले तुमने हमारा एलिमेंट उठाया i इक्वल्स टू 0 यानी कि 2। फिर तुम स्टार्ट करोगे 2 से, फिर वापस से एक लूप और चलाओगे j वाली, j इक्वल्स टू 0। क्या i इक्वल्स टू 0 पे जो एलिमेंट है यानी कि 2, और j इक्वल्स टू 0 पे जो एलिमेंट है यानी कि 2, वो इक्वल है? इक्वल है तो यस, तो हम 2 की जो है वो फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर देंगे। राइट? इसी तरीके से अब जे जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेगा, फिर नेक्स्ट पे मूव करेगा। क्लियर? तो हम पूरे के पूरे हमारा जो एरे है उसको बार बार ट्रेवर्स करेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो जाएगी तुम्हारी बिग ऑफ एन, लेकिन अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दैट विल बी योर बिग ऑफ 1 ओनली। बट हमें क्वेश्चन में तो ऑलरेडी गिवन है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, बिग ऑफ एन। तो ये वाली जो अप्रोच है हम इससे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। अब हम चलते हैं इसको छोड़ के बेटर अप्रोच पे एक। अब आपके माइंड में एक चीज और आ सकती है कि जैसे हमने मेजॉरिटी एलिमेंट वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वही अप्रोचेस चल रही हैं। सबसे पहले काउंट फ्रीक्वेंसी की अप्रोच, दूसरी अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं कि ओ एन स्क्वायर है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब ओ एन करनी है, तो हमारे पास बेस्ट तरीका है कि हम हैश मैप का यूज कर लें। हैश मैप में ऑलरेडी मेरा जो मेजॉरिटी एलिमेंट वाला क्वेश्चन है उसके अंदर वीडियो लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने हैश मैप के बारे में।
बट फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, हैश मैप जो है वो तुम्हारी यूनिक वैल्यूज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। तो हैश मैप के अंदर अगर इस एरे की बात करें तो इस एरे का अगर हैश मैप बनाए तो ऐसा कुछ होगा। टू जो है उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी कि 2 टाइम्स, वन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी 1 टाइम, और इसी की मदद से फिर हम लास्ट में हमारे इस हैश मैप को ट्रेवर्स करेंगे और इस ट्रेवर्सल की हेल्प से हम निकाल लेंगे कि हमारा आंसर जो है वो है एलिमेंट 1। क्लियर? सो ये थी तुम्हारी बेसिक से हैश मैप की अप्रोच की, हैश मैप बनाओ और उसको ट्रेवर्स करो एंड आफ्टर दैट तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट अब इसके अंदर भी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम? अब यहाँ पे तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ठीक है तुमने बिग ऑफ एन में कन्वर्ट कर दी, बट यहाँ पे जो तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो भी हो गई बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों हुई? क्योंकि हम यूज कर रहे हैं हैश मैप का। हैश मैप जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस लेगा, ये हुई है तुम्हारी बिकॉज ऑफ हैश मैप। क्लियर? सो ये दोनों अप्रोचेस जो हैं ये तुम्हारी ब्रूट और बेटर अप्रोच है, बट ये क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी गिवन है कि तुम्हें ओ एन टाइम में करना है और ओ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में करना है, राइट? इसलिए मैंने तुम्हें एक बार ओवरव्यू दे दिया इन दोनों अप्रोचेस का कि ये तुम्हारे माइंड में आ सकती है, तुम चाहो तो इसको खुद से कोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अब हम जाएंगे डायरेक्ट ही हमारे बेस्ट सॉल्यूशन पे यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे। अगर हम ऑप्टिमल अप्रोच की बात करें तो अब हमें जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो चाहिए हमारा बिग ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए हमारे बिग ऑफ वन। सो ये हमारा मेन गोल है इस टाइम पे अचीव करना। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक्सॉर का। अब एक्सॉर होता क्या है? एक्सॉर जो है तुम्हारा, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा, एक्सॉर इज योर बिटवाइज ऑपरेटर। एक्सॉर क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? बिटवाइज ऑपरेटर वो होते हैं जो कि वर्क करते हैं तुम्हारे बाइनरी डिजिट्स पे। इस पे वर्क करते हैं बाइनरी डिजिट्स पे या बाइनरी नंबर्स पे। अब बाइनरी नंबर्स हमारे पास क्या है? लाइक 0 and 1। तो जो तुम्हारे बाइनरी नंबर्स पे वर्क करते हैं ऑपरेटर्स उसे बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं, और जोर भी जो है वो एक तुम्हारा बिटवाइज ऑपरेटर है, इसे एक्सॉर के नाम से भी बोलते हैं। एक्सॉर का जो है एक बहुत ही फेमस रूल है और लाइक जो इसका मेन वर्किंग है वो इसी के बेसिस पे होती है कि जो सेम बिट्स हैं, फॉर सेम बिट्स इसकी जो वैल्यू है वो है 0, और फॉर डिफरेंट बिट्स, फॉर डिफरेंट बिट्स इसकी जो वैल्यू है दैट इज योर 1। सेम बिट्स के लिए इसकी वैल्यू है 0 और डिफरेंट बिट्स के लिए इसकी वैल्यू है 1। ठीक है? अब जैसे तुम लोगों ने एक बिटवाइज ऑपरेटर का टेबल भी पढ़ा होगा लाइक दिस। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है, बिट सेम है, तो तुम्हारा आंसर भी फॉल्स फॉल्स होगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स है और दूसरी ट्रू है तब आंसर तुम्हारा ट्रू होगा। बट अगर पहली ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो भी आंसर तुम्हारा ट्रू होगा क्योंकि डिफरेंट बिट्स है। और अगर मान लो कि दोनों की दोनों बिट्स तुम्हारी सेम है यानी कि ट्रू है तब तुम्हारा आंसर होगा फॉल्स। तो ये है तुम्हारे बिटवाइज ऑपरेटर का टेबल। आई गेस इतना क्लियर होगा सबको। अब बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर हमने टेबल देख लिया, अब एक मैं तुम्हें इसका एग्जांपल और करके दिखा देती हूँ। सपोज करो 2 एक्सॉर 2, तुम्हें ये निकालना है। क्लियर? अब बाइनरी के फॉर्म में हम 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 0, और दूसरा 2 भी हो गया तुम्हारा 1 0। अब जब तुम एक्सॉर करने जाओगे, एक्सॉर ऑफ 1 0 by 1 0, तो सेम बिट्स है तो आंसर तुम्हारा आएगा 0, सेम बिट्स है तो आंसर आएगा तुम्हारा 0। तो सेम बिट्स में इसका आंसर हमेशा 0 आता है और डिफरेंट में इसका आंसर हमेशा क्या आता है? डिफरेंट बिट्स में आंसर आता है 1। तो एक जो रूल है जो हमें याद करना है फॉर हमारे इस क्वेश्चन के लिए, जिससे हमारा ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। तो हमने ये प्रॉपर्टीज जो है हम इस पूरे थिंकिंग से डिराइव कर रहे हैं। क्या? कि अगर हम ए का एक्सॉर करते हैं ए के साथ तो हमारे पास आंसर आता है हमारा 0, राइट? ये हम देख चुके हैं, ए का एक्सॉर ए के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 0। लेकिन अगर हम ए का एक्सॉर करेंगे 0 के साथ तो हमारा आंसर आएगा ए। क्लियर? ए का एक्सॉर करेंगे 0 के साथ तो आंसर आएगा ए।
ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल अगर तुम्हें देखना है तो जैसे तुम 2 का एक्सऑर कर सकते हो 0 के साथ, तो 0 0 योर सेम बिट्स है तो आंसर आएगा 0, 1 0 डिफरेंट बिट्स है तो आंसर आएगा 1, और 1 0 तुम्हारा क्या है, तो वापस से आ गया ए। क्लियर। अब ये थी तुम्हारी एक्सॉर। अब यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। अगर अब इसके सूडो कोड की बात करें कि हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो हम एक आंसर जो वेरिएबल है उसको कर देंगे इनिशियलाइज 0 के साथ। क्लियर। उसके बाद फॉर ईच एलिमेंट हम ये चेक करेंगे हमारा आंसर की वैल्यू क्या होगी। जो हमारा आंसर है उसका हम एक्सॉर लेंगे हमारे नम्स ऑफ आई के साथ, मतलब जो करंट में एलिमेंट होगा उसके साथ, और इसी तरीके से हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे लास्ट में हमारा फाइनल आंसर। एक बार इसी चीज को अगर हम ड्राई रन करके देखें तो ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आपको मिलेगी। ड्राई रन हम इसका कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास जो एरे था दैट वाज 2 2 एंड 1, ये एरे था। सबसे पहले हमने हमारा आंसर जो है मान लो उसको ले लिया है 0, और सबसे पहला एलिमेंट है 2, तो अगर मैं 2 का एक्सॉर लेती हूँ 0 के साथ, तो 2 का एक्सॉर 0 के साथ मेरा आंसर आया है 2, सेम ही एलिमेंट मेरा आंसर आया। ठीक है, अब मेरे आंसर के अंदर जो आंसर वेरिएबल था उसके अंदर 0 की जगह हो चुका है मेरे पास 2। क्लियर। अब नेक्स्ट एलिमेंट आता है मेरा अगेन 2, तो अब मैं 2 का एक्सॉर करूंगी 2 के साथ। सेम नंबर का एक्सॉर हमेशा आंसर क्या देता है, 0, तो अब मेरे पास वापस से मेरा आंसर के अंदर एक्सॉर की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब लास्ट मेरा नेक्स्ट आइट्रेशन मैंने करी, तो मेरा जो नेक्स्ट इंडेक्स है उस पे एलिमेंट है 1, तो अब आंसर है 0, तो 0 के साथ मैं करूंगी एक्सॉर 1 का, तो अब मेरे पास आंसर आएगा 1। तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, यही से हम इसको कर देंगे रिटर्न। क्योंकि एक्सॉर करते टाइम जो तुम्हारे सेम एलिमेंट्स होंगे वो तो आपस में कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, और जो तुम्हारे डिफरेंट एलिमेंट होगा यानी कि एक जो सिंगल एलिमेंट तुम्हारे पास बचा होगा वो ही तुम्हारा आंसर रिटर्न हो जाएगा। इसकी मदद से हमारी अब यहाँ देखो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी है बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है हमारी बिग ऑफ 1। तो हमने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर कंप्लीट किया है। अब हम इसी अप्रोच का लिखेंगे कोड। अगर आप कोड की बात करें तो सबसे पहले हमने आंसर को इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ, फिर हम पूरा का पूरा एरे जो उसको ट्रेवर्स करेंगे। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन योर नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमने एक्सॉर करना है। सो आंसर इक्वल्स टू आंसर, एक्सॉर का सिंबल होता है ये नम्स ऑफ आई। क्लियर है, और लास्ट में हमें कुछ नहीं करना, जस्ट वी हैव टू रिटर्न अवर आंसर। इसको करते हैं रन, तो रन करते ही योर टेस्ट केसेस आर पास्ड। अब करती हूँ मैं इसको सबमिट। सो एज सुन एज आई सबमिटेड इट you can see the question is solved. Clear? So ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 136 ऑफ लीड कोड सिंगल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्लीज फॉलो द एरे सीरीज, until then keep learning and keep thinking.